हेलो बच्चों, मैं स्मिता बेजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस चैप्टर का हम क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर भी हम पढ़ चुके हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे हम क्या पढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, वहां पर हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली थी कि अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह जब एक्ट करता है तब OH बॉन्ड ब्रेक करता है, और जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है तब CO बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया था। उसका एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की बात थी, वो भी हमने पढ़ ली थी कि जब क्या करते हैं वो 2 मोल्स क्या करेगा, रिएक्ट करेगा टू कोई भी हमारा एक्टिव मेटल सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 गैस क्या करेगा, बनाएगा और हमारा एल्कोक्साइड बनाएगा, ठीक है। चलिए ये भी हम पढ़ चुके थे। अब एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स में हमने पढ़ लिया था कि जो उनका क्या है एसिडिक नेचर है वो प्राइमरी में क्यों ज्यादा होगा सेकेंडरी के मुकाबले और टर्शरी के मुकाबले, ठीक है। तो ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था, आप ये प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। उसके बाद एसिडिटी ऑफ फिनॉल की एसिडिटी भी हमने देख ली थी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो क्या होता है वहां पर, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाता है तो क्या होता है। उसके अलावा हम ये पढ़ चुके थे कि ये अल्कोहल्स में अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसके एसिडिक नेचर को एनहेंस करेगा। और अगर हम वहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहे हैं, जैसे हमारा CH3 या हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिस वजह से क्या होगा, एसिडिक नेचर कम होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके थे, क्यों इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे कि पीके वैल्यूज जिनकी ग्रेटर होगी, जिनकी ज्यादा पीके वैल्यू होगी उनका नेचर क्या होगा, वो क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। और जिनकी पीके वैल्यू कम होगी वो क्या होंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, ठीक है। चलिए ये भी हम पढ़ चुके थे। अगला हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे, तो लास्ट में हमने ये क्वेश्चंस किए थे, तो ये आपने देख लिए होंगे किस तरीके से हमने इनको इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है एस्टरिफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। यहाँ पे क्या होता है, एस्टर फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, एस्टर फॉर्म होते हैं। एल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विथ, हमारे कोई एल्कोहल या फिनॉल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर्स। क्या फॉर्म करेंगे, एस्टर्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड क्लोराइड्स के साथ या एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हमारे एस्टर्स बनाएंगे। जैसे हम बोल सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड O H प्लस हमारा कोई भी अल्कोहल ले लें हम ROH, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल करके क्या बनाएगा, -H2O हो जाएगा। हमारा वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया, और इस तरीके से तो R' माने, ठीक है। चलिए ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा प्लस H2O। बन रहे हैं हमारे एस्टर्स, एस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, हो रहे हैं एस्टर्स फॉर्म, बिल्कुल एस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया किस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ से ये OH और यहाँ से हमारा H निकला, वाटर बना, और यहाँ पर हमारा रिएक्शन हुआ इस तरीके से, ठीक है। इतना समझ में आया सबको। देखिए एक बार, वैसे ही सेम रिएक्शन किसकी, एसिड क्लोराइड के साथ, और एसिड क्लोराइड के साथ भी सेम रिएक्शन, और एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी सेम रिएक्शन। एसिड एनहाइड्राइड ये इस तरीके से होता है, R3 डबल बॉन्ड O3 डबल बॉन्ड O और R, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर क्या आएगा, H आ जाएगा, है ना, और बाकी का ये हमारा इसके साथ ये वाला चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है, H, और यहाँ पे आ जाता है O, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाता है, ठीक। तो हम आगे पे देखते हैं अभी इस रिएक्शन को। इतना समझ में आया, रिएक्शन समझ में आई कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा,
एसिड क्लोराइड या एसिड, जब हमारा फिनॉल या अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या फॉर्म होंगे हमारे, एस्टर्स फॉर्म होंगे। कैसे फॉर्म होंगे ये भी हम अभी देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा जो ये रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में हो रही है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमारी हो रही है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ठीक है, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड देयरफॉर वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज इट फॉर्म्ड। रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि वाटर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना, बन रहा है वाटर। देखो जो हमने यहाँ पर रिएक्शन लिखी थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, फॉर्म होते ही क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे ही बने उसके बाद क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे प्रोसेस है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस pyridine तो एज टू न्यूट्रलाइज HCl विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब ये बोल रहा है जब हमारी किसके साथ रिएक्शन हो रही है, जब हमारी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है, किसकी प्रेजेंस में होगी, pyridine की प्रेजेंस में होगी, और वहां से क्या निकलेगा हमारा HCl। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, हमारा पेरिडीन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पेरिडीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ हमारा होता है। तब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एसिड क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किसके प्रेजेंस में कराते हैं, pyridine की प्रेजेंस में कराते हैं। तो एज टू HCl विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो HCl क्या होगा, रिएक्शन में फॉर्म होगा। तो बेस की प्रेजेंस में क्यों कराते हैं, जो pyridine होता है वो बेस है उसकी प्रेजेंस में क्यों कराते हैं, क्योंकि HCl जो हमारा एसिड है वो क्या होता है, फॉर्म होता है, जिससे क्या होते हैं, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि जो हमारी क्या रिएक्शन है, जो हमारी ये रिएक्शन है, तो एसिड इसको हम ये एसिड क्लोराइड के प्रेजेंस में, एसिड क्लोराइड के साथ pyridine की प्रेजेंस में क्यों कराते हैं, क्योंकि pyridine क्या है, हमारा बेस है, जो क्या करेगा, इस एसिड को, जो क्या यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया कि वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, ठीक है, द शिफ्ट इट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट hand side, the introduction of acetyl group in alcohols और phenol is known as acetylation। अच्छा, जो acetylation ग्रुप का क्या है, अल्कोहल फिनॉल में जो इंट्रोडक्शन है उसी को क्या बोलते हैं हम, एसिटाइलेशन बोलेंगे। एसिटाइलेशन, जब हम सैलिसिलिक एसिड का क्या करेंगे, एसिटाइलेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एस्पिरिन। ये क्या हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे हम इसकी रिएक्शन को पढ़ेंगे। क्या है ये, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम सैलिसिलिक एसिड का क्या करेंगे, एसिटाइलेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एस्पिरिन मिलेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, एस्पिरिन क्या होता है, एस्पिरिन कैसे फॉर्म होता है, या सैलिसिलिक एसिड क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर बनाओ। आते हैं ये बनाने के लिए, चलिए देखते हैं। ये हमारी सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे ये COOH और यहाँ पे हमारा OH। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में, यानी कि ये क्या है हमारा, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से है, क्या बोलेंगे इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो बनता कैसा है, ये बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पर से ब्रेक होगा, यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा, H यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, H यहाँ पर आ जाता है, और ये हमारा यहाँ पर से H हट करके यहाँ पर हमारा ये लग जाता है। ठीक है, O से, है ना। अब यहाँ पर क्या बचा, ये क्या है, COCH3 है, क्या है, COH3, और ये क्या हो गया, CH3COOH। ये दो चीजें बन गई ना हमारी, समझ में आया कैसे बना। चलिए देखो,
कैसे बना एसिटिक एनहाइड्राइड से। देखो ये हमारे पास था एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इस तरीके से था हमारे पास। अब क्या होगा, ये क्या होता है, यहाँ से ब्रेक होता है, समझने के लिए हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ये यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ पर हमारा H आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा CH3 COOH, जो हमारा ये है बन गया ये। अब यहाँ से O निकल जाए, यहाँ से हमारा H निकलेगा और वहां पर ये वाला ग्रुप आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा ये COOH, यहाँ पर OH यहाँ से निकल गया, तो क्या आ गया यहाँ पे COCH3। ठीक है, COCH3 ये वाला ग्रुप, ये वाला ये लग गया। ठीक है, समझ में आया। जो सैलिसिलिक एसिड है ये जो बना हमारा, ये क्या है हमारा एस्पिरिन, इसको क्या बोल सकते हैं हम, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं। समझ में आया, इतना समझ में आया, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एस्पिरिन इस तरीके से हमारा फॉर्म होगा। ये क्या हमारी, ये इजी वे में हम इसको ऐसे, भले ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है, तो हम लेकिन क्या कर सकते हैं, समझने के लिए इसको इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ आया। ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर से ब्रेक होगा, O के साथ, यहाँ से H हट करके ये हमारा O के साथ H आ गया और ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, O के साथ। ठीक है, समझ में आया, रिएक्शन समझ में आई। और ये क्या है, ये बच्चों हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है ये, हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि एस्पिरिन हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया कि सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फिर एस्पिरिन कैसे फॉर्म हुई, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर जो भी है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। चलिए बच्चों, ये रिएक्शन आपने नोट किया अपनी कॉपी में। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल। ठीक है, द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टेक प्लेस ओनली इन एल्कोहल। जो CO बॉन्ड की क्या क्लीवेज की जो रिएक्शंस होती है वो सिर्फ एल्कोहल्स में होती हैं। फिनॉल शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली विद जिंक, और फिनॉल ये रिएक्शन सिर्फ जिंक के साथ शो करता है। ठीक है, चलिए आगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जो रिएक्शन होगी, ठीक है, एल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन का मेथड भी हो सकता है ये हमने हेलो एल्किन्स हेलो एरीन्स में पढ़ा है हेलो एल्किन्स हेलो एरीन्स में। जो हमारा एल्काइल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या होता है, एल्कोहल से भी बना सकते हैं हम। ठीक है, रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि एल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन ROH प्लस HX RXH2। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं। ल्यूकास टेस्ट होता क्या है वैसे, ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, अब जब हमने हेलो एल्किन्स हेलो एरीन्स पढ़ा था, वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि ये एक रिएक्शन होती है जो जिससे हमारे एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। ठीक है, ये रिएक्शंस हम वहां पर पढ़ चुके थे कि जो नॉर्मल जो हमारी रिएक्शन होती है। फिर हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि जो ल्यूकास टेस्ट है, हमने बोला था कि वो हम एल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि वो एल्कोहल में भी आएगा। अब क्या होता है ल्यूकास टेस्ट, क्या होता है ल्यूकास टेस्ट, देखो ल्यूकास टेस्ट जो होता है उसका रिएजेंट क्या है हमारे पास, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, चलिए, लेकिन ल्यूकास टेस्ट होता क्या है, किस चीज में यूज होता है। अगर हमें बोल दिया जाए कि हमें एक 1 डिग्री अल्कोहल दिया गया है, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री, यानी कि एक प्राइमरी अल्कोहल दिया है, एक सेकेंडरी अल्कोहल दिया है और एक
टर्शरी अल्कोहल दिया है। तो हम उन तीनों अल्कोहल में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों के बीच में, तीनों के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हम किसी लैब में गए हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर क्या है, 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं या 3 बीकर हैं, उनमें क्या है 3 डिफरेंस क्या है, अल्कोहल्स हैं, एक में प्राइमरी है, एक में सेकेंडरी है, एक अल्कोहल है, एक में टर्शरी है। आप जो है इसको डिस्टिंग्विश करके बताएं और इसको बताइए कि आइडेंटिफाई कीजिए कि किसमें हमारी प्राइमरी है, किसमें हमारी सेकेंडरी है, किसमें हमारी टर्शरी है। तो हम कैसे करेंगे, वो यही डिस्टिंग्विश यानी कि यही जो डिफरेंस है ना, ये जो क्या है, जो हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी हमारी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी टर्शरी अल्कोहल है, ये किसकी मदद से लगाते हैं, ल्यूकास टेस्ट की मदद से। ल्यूकास टेस्ट की मदद से हम क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, इन तीनों अल्कोहल के बीच में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं, और कौन सी अल्कोहल कौन सी है ये हम बता सकते हैं ल्यूकास टेस्ट से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे बता सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इन ल्यूकास रिएजेंट HCl एंड कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, एनहाइड्रस है ZnCl2। while their halides are immiscible and produce turbidity in solution। तो जो इनके halides बनते हैं वो क्या होते हैं, immiscible और turbidity in solution, यानी कि क्लाउड टाइप का फॉर्म कर देते हैं ये, है ना, एक क्लाउड टाइप का फॉर्म कर देते हैं ये। ठीक है, इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल turbidity is produced immediately, primary alcohol do not produce turbidity at room temperature। तो क्या जब हम रिएक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, जब टर्शरी अल्कोहल होगा तो इमीडिएटली क्या होगा, वहां पर एक धुआं टाइप का या टर्बिडिटी जिसको हम बोलेंगे, व्हाइट क्लाउड टाइप का क्या होगा, फॉर्म होगा इमीडिएटली। जैसे हम रिएक्शन कराएंगे वैसे ही क्या होगा, इमीडिएटली फॉर्म होगा। ठीक है, क्या होगा, इमीडिएटली फॉर्म होगा, या हम बोल सकते हैं व्हाइट पीपीटी इमीडिएटली फॉर्म होगा, इमीडिएटली फॉर्म हो रहा है। अगर वही वाइट पीपीटी या वही टर्बिडिटी जो हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बोल, इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या बोल सकते हैं हम, फ्यूम टाइप का बोल सकते हैं, या व्हाइट कुछ क्लाउड टाइप का हम बोल सकते हैं। जब तुरंत रिएक्शन कराएंगे उसके अगर 5 से 10 मिनट के बाद क्या बन रहा है, 5 मिनट मैक्सिमम लेते हैं, 5 से 7 मिनट के बीच में अगर क्या बन रहा है, व्हाइट पीपीटी बन रहा है, या वही क्या व्हाइट जो क्लाउड है वो बन रहा है, तो वो क्या है, हमारी सेकेंडरी अल्कोहल है। लेकिन अगर इनफाइनाइट टाइम के बाद, आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटे के बाद वो क्लाउड बन रहा है, टर्बिडिटी हमें दिख रही है, व्हाइट पीपीटी इतने देर बाद बन रहा है, 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, तो यानी कि वो क्या है, हमारी प्राइमरी अल्कोहल है। वो भी बनता नहीं, उसमें भी क्या करना पड़ता है, इसको काफी वार्म करना पड़ता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर हाई करना पड़ता है। ठीक है, इतना समझ आया कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी अल्कोहल में। समझ में आया, टर्शरी में क्या होगा, देखो, in case of tertiary alcohol turbidity is produced immediately as they form the halide easily। क्या होगा, टर्बिडिटी इमीडिएटली प्रोड्यूस हो जाएगी और वो इमीडिएटली क्या करेंगे, हैलाइड्स को इजीली फॉर्म कर देंगे। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे वो क्या होंगे, टर्बिडिटी को रूम टेम्परेचर पे प्रोड्यूस नहीं बनाएंगे, रूम टेम्परेचर में नहीं। हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा प्राइमरी का, प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए, प्राइमरी पता है ना 1 डिग्री अल्कोहल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं देंगे या वो रूम टेम्परेचर में टर्बिडिटी शो नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या डिफरेंस है। तो अगर हमें एल्कीन, हेलो एल्कीन्स बनाने हैं या एल्काइल हैलाइड्स बनाने, तो हमें कौन सा लेना चाहिए, अल्कोहल, जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल हो वो लेंगे हम, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा हमारे लिए, रहेगा, बिल्कुल सुटेबल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसी में देखेंगे अभी, इसमें रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, इमीडिएटली टर्बिडिटी। ठीक है, इमीडिएटली टर्बिडिटी आ गई, तो यानी कि वो हमारे क्या है, वो क्या दे रहे हैं हमारे, जो वो हमारे क्या दे रहे हैं, टर्शरी वाले दे रहे हैं। ठीक है, अगर 5 से 10 मिनट के बाद हमारी क्या है, टर्बिडिटी हमें देखने को मिलती है, तो वो है हमारे 2 डिग्री वाले, और ये नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलती। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए देखिए इसे। ठीक है, चलिए देख लिया होगा आपने, समझ लिया होगा।
आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने आगे और क्या पढ़ेंगे, रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतना रिएक्शंस पढ़िए, इनको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिएक्शंस की क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रोडक्ट बनाने की मैकेनिज्म को देखिए डिटेल में। बाकी का हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।